साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 365 न्यूज़ डायरेक्टर। साथियों पहुंचे हैं समाज कल्याण कार्यालय, आप देख सकते हैं। साथियों हम बात करें, आज से लगभग महीने के आसपास का समय हो चुका है। नवीन जी, हिंदी जी करनाल पहुंचे थे और मामला था थारा फूफा जिंदा है। इसके तहत जो है पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे होते और 150 करीब फाइलें जो हैं पेंशन के लिए समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं सत्यवान जी और दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था, फाइलें ले ली थी और उन्होंने कहा था कि 15 दिन में हम जो है इनकी जो है पेंशन लगवा देंगे, या वरना इनके घर पर जो है फ़ोन करके जानकारी इनको दे दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं समय बीत चुका है और अब तक जो है पेंशन नहीं बनी है। साथ साथ पेंशन तो बनी नहीं, इनके साथ साथ इनका कहना है कि अब तक जो है फ़ोन भी नहीं किए गए। इसको लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंशन बनवाने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी यहाँ की जा रही है। इसको लेके जानकारी लेंगे जेपी शेखपुरा के नेतृत्व में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या बात है, कितना समय था और क्यों जो है अब तक पेंशन नहीं बनी है। मान सम्मान। हाँ जी, हाँ देखो जी, हम सीएम सिटी में खड़े हैं। सीएम सिटी में अगर सीएम सिटी में जिस काम वास्ते हम दोबारा यहाँ पर आए हैं, अगर वो लापरवाही आज अधिकारियों की आपको बताएंगे और उनको आपको खुलासा करें तो हमें शर्म ये आती है कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं उन पेंशन अधिकारी का क्या हाल हो रहा होगा, उन जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ से बुजुर्ग जाते हैं और बुजुर्ग 2 मंजिल पे जा करके यहाँ पर चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ पेंशन अधिकारी हैं। आज से पिछले महीने की 17 तारीख को हमने बुजुर्गों का एक दरबार लगाया था सचिवालय के बाहर, जहाँ नवीन जयंत भाई भी आए थे और वहाँ पर 152 के लगभग फाइलें इकट्ठी हुई थी और इन फाइलों के तहत अधिकारी वहीं पर आए थे। और जो अधिकारी यहाँ का हेड है सत्यवान, आज जानबूझ करके छुट्टी लेके चला गया, वो यहाँ पर नहीं है, छुट्टी लेके चला गया है, लापरवाही की है। उस लापरवाही का हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। कल उसको पता लग गया था इसलिए वो नहीं आया और उस सत्यवान जी ने 4 आदमियों की टीम लेकर के और वहाँ बुजुर्ग जो हमारा दरबार था वहाँ पूरी तरह से आपके सामने खुलासा किया था। 15 दिन के अंदर जितने भी हमारे पास बुजुर्गों के कागज आए हैं, प्रत्येक बुजुर्ग को फोन करेंगे। कोई कागज की कमी होगी तो कागज बताएंगे, कोई पैसा किसी ने देना होगा पैसा बताएंगे, तो उसके बाद उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। मतलब आज जो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जो बुजुर्गों का मान सम्मान पे आघात पहुंचा है, जिनसे हम दुखी होकर के आपके सामने ये बात कह रहे हैं। हरियाणा के प्रत्येक जिले में क्या हो रहा होगा ये रब जाने, भगवान जाने। कैसे बुजुर्ग 85-85 साल के अपने घरों में टूटी हुई खटिया पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये जितने भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को भी नीचे बुला करके आप पूछो, इनसे रिकॉर्ड मांगना चाहते हैं। कल परसों में 2 दिन तक आता रहा, इन्होंने मेरे को कोई रिसीविंग नहीं दी। 15 दिन के अंदर इन्होंने ना कोई फोन किए किसी भी बुजुर्ग के घर, सभी के फोन नंबर इनको दे के गए थे। इस लापरवाही से आघात होकर अपने दुखी दिल से हम ये जो क्रांतिकारी हैं इस करनाल की सीएम सिटी बुजुर्ग अधिकारियों के सामने खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं। इन्होंने इतनी लापरवाही क्यों की? इन्होंने हमारे आदमियों को फोन क्यों नहीं किए? ये क्यों नहीं हमारे बुजुर्गों की पेंशन बनवाना चाहते? जब ये करनाल सीएम सिटी में बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही तो हरियाणा के किसी भी जिले में ऐसे ही बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी जा रही है। यहाँ दलाली का काम चलता है, यहाँ दलाल लोग आते हैं, वो पेंशन बनवा करके चले जाते हैं। इनका क्या जाता है, ये पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं यहाँ की विधानसभा के एमएलए सीएम खट्टर साहब से तुरंत तबादला किया जाए यहाँ के जो हेड हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये लापरवाही इतनी ज़बरदस्त की है और तो इसके तहत हम लोग ऐसे ऐसे बुजुर्गों के परिवार वाले भी आ रहे हैं जो जिन्होंने फार्म भरे थे। ये बात हम आपके सामने बताना चाहते हैं। सर, जो चल नहीं सकते वो भी यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आए थे कि उनकी पेंशन बन जाएगी, लेकिन 1.5 महीना हो जाता है, कान में कहीं ना कहीं रुई ठूस कर बैठे अधिकारी, रुई ठोस कर बैठे हैं। जो चल नहीं सकते ये बाबा जी हैं, खाट पर लेकर के आया था अपने चाचा ने, अपने चाचा की सेवा कर रहा है और जा करके देखो ग्रोंडा में पाइप की नाली लगी हुई है और इनसे पूछो किस तरह से ये कल फोन आया था आपके पास, बताओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਵੀਨ ਜੈਨ ਦਾ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ पूछल तुन के लगा फिरना अंजा भी बताओ 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 भी 15 दिन का टाइम हाथ जोड़ के इन्होंने मांगा था, 15 दिन का टाइम, कि 15 दिन में ये कागज़ दे दो, हम 15 दिन में तुम्हारी पेंशन बांध के तुम्हें फ़ोन कर देंगे। तो आज देखो 40 दिन हो गए हैं, कोई फ़ोन नहीं आया। कल मैंने 2 फ़ोन गए ने, जो आज JP ने अब कर लिया ना नोटिस दिया, कहने लगे जी ऐसा करना आप आना मत, हम हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं कहा क्यों ना आना, मतलब रोक रहे हैं। तो गल ये वे कि 2 बारी असीं उस बजुर्ग नूं मंजी ते पा के 3 व्हीलर किराए ते करके लिआंदे आ, उन्नी तो खरे पेंशन भी नहीं मिलनी जिन्ना साडा किराया लग गया है। एक मंजी टुट गई है तो 85 साल की उम्र है उसकी, 85 साल की, वो कमी की है। असीं तो यही कहांगे भी इन्हां अधिकारियों नूं इत्थों सस्पेंड करो तो अपने घर जाण, तो नहीं तो इन्हां नूं पता लगे भी तनख्वाह मुफ्त दी लैण देण, कार्रवाई कोई लैनी नहीं देनी नहीं। ये CM सिटी है, साडे मुख मंत्री का शहर है, तो जे CM सिटी च हाल होएगा तो बाकी हरियाणे च किहदी पिलसन बजनी है, लगे फिर रोंदे फिर कर्मां नूं। इस करके असीं कहांगे कि इन्हां दे कंन खोल दिओ, हो सकदा भी कल फिर इन्हां ते ज़्यादा जनता इकट्ठी करके इत्थे कोई होर तमाशा बन जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। क्या नाम आपका? जथेदार अमीर सिंह। जहाँ पर 1.5 महीने पहले जो है पेंशन की साथियों, हमने जानने की कोशिश की, JP शेखपुरा ने भी बताया, और जो पीड़ित हैं 85 साल के बुजुर्ग, उनके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारा काम तो अब तक नहीं हुआ है, 15 दिन का टाइम हमें दिया गया था। हालांकि इस तरह के फ़ोन जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं कि हमने जो आपका काम, और वो भी जो है कल जब अनाउंसमेंट हुई इस कार्यक्रम की यहाँ इकट्ठा होने की, JP शेखपुरा के द्वारा, JP शेखपुरा ने जब सभी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए फ़ोन किए, तो फिर जो है अधिकारियों के द्वारा भी जो है इनको फ़ोन किए गए, कहा गया कि आप जो है वहाँ यहाँ पे जो है कार्यालय नहीं ना पहुँचे, क्योंकि आपकी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। ऐसी जानकारी जो है अभी इन्होंने दी है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह। साथियों, आप देख सकते हैं जो ये पीड़ित हैं कार्यालय जा रहे हैं, समाज कल्याण विभाग का ये कार्यालय आप देख सकते हैं। आपका हेड क्यों गया जी? जो आपका मुखिया है यहाँ का, आप छोटे अधिकारी हो, वो अचानक क्यों गए जी? उनके रिश्तेदारी में कोई डेथ होगी। क्यों जी? कल 2 दिन हुए हम आए थे, जब बता भी दिया था, अचानक कैसे चले गए जी? सुबह गए, सुबह फिर आपको जिम्मेवारी दे के गए हैं सारी जी? हाँ जी। ये जो आपकी लिस्ट है जी, ये 152 ये परसों तो थे, ये लिख दिए हैं फ़ोन नंबर? हाँ जी, लिख दिए। और आप लोगों ने 15 दिन के अंदर तो फ़ोन किया नहीं जी, और कल आप लोगों के हमारे आदमियों के पास फ़ोन पहुंचे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? इनमें से कुछ जैसे बार ड्यूटी लगी हुई। सच आप लोगों, सर ये राणा जी आप बताओ, आपने 15 दिन के अंदर फ़ोन करने के लिए कहा था, सभी के आप लोगों ने फ़ोन कल किए? नहीं, पहले फ़ोन किया, उससे पहले कहीं फ़ोन नहीं किया। दो कुछ एक रह गए थे उनके पास। चलो इस नु बताओ। अच्छा सर ये बताओ, 152 आदमियों की फाइल आपके पास थी, आप लोगों ने कल फोन किए, ये मीडिया के सामने ये बता दो 152 में कितने पास हुए हैं? कितने की पेंशन पास? 10 केसों की पेंशन पास हो रही है। 10 केसों की पेंशन पास हुई है। हाँ, आप नु बता दो 10 केसों की पेंशन तो बता दे, इस तरह से पास हुई। क्या नाम उनके? नाम बता दो। देखो मैं आपको बता दूं जी सर, एक बात, निशान लाइए, 10 केसों की पेंशन का 152 में से, और ये जल्दबाजी में कल इन्होंने कार्रवाई की है, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर ये पहले फोन किए हैं ऐसे। अरे सर आप अधिकारी सर झूठ कमाल कर रहे हो सर, पहले फोन कल फोन किए हैं सर। एक तो कल जो रह गया हाँ जी, ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, 2 लाख से एक है इनकी पेंशन लग रही ये फैमिली आईडी ये है यार, आईडी बता दो इनकी, फैमिली आईडी बता दो, नाम बता के। एक तो है कुलदीप गुमन सिंह का निशान। कौन से? कुलदीप सिंह गुमन सिंह, फैमिली आईडी है ये, सॉरी पेंशन आईडी है 57044110। चलो बताओ बताओ जी, बताओ। अगला क्या है ये? कम भी ज्यादा है। साहब सिंह दीदार सिंह, पेंशन आईडी है 6985135135।
नहीं 10 आदमी की पेंशन पास कर दी है तो सामने। ये क्या नाम आप आदमी का? गुरदयाल सिंह जो टूटी खटिया पर उस दिन खाट पे आया था। कौन सा गुरदयाल सिंह बताइए? 85 साल की उम्र होगी। गुरदयाल सिंह का नाम देखिए कदम। कौन सा गाँव है? गरोंडा में। क्या नंबर पे है? गुरदयाल सिंह सन ऑफ देवा सिंह। पहला ही था नाम जी। गुरदयाल सिंह फर्स्ट है। नहीं ब्लॉक वाइज होगी ना ये। छोड़ना प्रॉपर शहर का है। वार्ड नंबर 14। कल फोन आया है। देवा सिंह। देवा सिंह हाँ जी हाँ जी। बताओ। नहीं इसमें क्या कमी है सर? पेंशन अब लगती है। ये PPP का परिवार पहचान पत्र एक्ट बन गया है और सिर्फ परिवार पहचान पत्र के बेस पे पेंशन लगती है। तो उसका लगा रखा साहब। ये हमारे यहाँ से नहीं होता। क्रीड डिपार्टमेंट है, क्रीड से वेरिफिकेशन हो गया, सोशल जस्टिस हो जाती है, उसके बाद पेंशन लगती है। ये बताते रहो। नहीं सर एक बात मेरी तो आवाज बताओ, में दिक्कत है आपको थोड़ी। कागज दिए थे। देखो ये ऐसे गुमसुम क्यों हो रहे हो सर आप? मैं या अगर गुमसुम नहीं काम करना तो आपने एक आदमी बिठा रखे मैं सारे गुमसुम हल्के क्यों में। होगा? ये बताइए, डाटा ऑपरेटर जो बना रखे एक आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं कंप्यूटर। मेरी बात सुनो, जब 152 फाइल आपने चेक करी वो सारी आपने अपने पास रख ली, उसमें से भाग दौड़ करके कल ना 10 आदमी की आपने पास कर दी, कल ही अपना फोन नंबर लिख दिए, कल ही आप लोगों ने 37 दिन बाद फोन कर दिए। अब नु बताओ ये चलो हम नु कहते हैं कि 10 आदमी में 140 रह गए, 140 ने के कसूर कर रखा है। 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका कुकर के बात होगी, उनका क्यों नहीं होगी? वाह जब 10 ये नियम की कॉपी है जो सरकार ने जारी करी है। ये नियम की कॉपी 10 आदमी पर यह नियम लागू हो गया जी। जो 10 आदमी की पास करी है उस पर नियम लागू ये हो उनकी गया। पहले के फार्म आए हुए थे। हर 37 दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं तो ये 100 और जो आदमी है तो इनका के कुछ है मतलब। सर, जब 150 फाइलें आपने वहाँ पर ली थी तो आपने कागज चेक तो किए होंगे कि वहाँ पर कागज सबके पूरे हैं कि नहीं है? सबके पेपर चेक करे हैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे नहीं, लग गया? यहाँ सर, नहीं उनकी पेंशन बनता। हमारे सिक्कों तो लिस्ट आती है ऊपर से। 10 कैसे होगी पहले पास जी? लिस्ट नहीं आई सर वो। अब ये जो कॉपी आप थमा रहे हो कि ये रूल लगे हैं। ये नियम की है। अब जुलाई 2022 से लागू हो गया था। इस मीडिया के सामने हमारे तो नो बता दो जी, सारी दुनिया सुनेगी, सारा हरियाणा के लोग सुनेंगे। नो बता दो जी, एक बुजुर्ग जो 80 साल का हो लिया उसकी पेंशन कुकर उसके खाते में आवेगी। हमारे को क्या कानून है उसका? हाँ, क्रेडिट का महकमा है, वो नाम ऊपर भेजते हैं चंडीगढ़। उनका डिपार्टमेंट वाले NIC वाले वो हमारे डिपार्टमेंट को यो क्रीड क्या हुआ? क्रीड क्या है जिसका हिंदी में अनुवाद करियो? परिवार पहचान पत्र विभाग परिवार है। पहचान पत्र का दफ्तर कहाँ पर है जी? करनाल में जी। ये ADC ऑफिस में। उसके साथ लगा बताओ रखा है। इन अधिकारियों 15 ने नंबर कमरा। परिवहन पत्र के लिए भी बताओ उस कमरे वहां से शुरू होता है मतलब काम काज। हाँ जी। आप मतलब आप तो नाम मात्र के हो इसका मतलब। हमारे को जो लिस्ट आती है उसके बाद हम फोन करके उनसे संपर्क करके उनसे वही पेंशन बनाने के लिए चले। समाधान कैसे होगा? जिन लोग की फाइलें आई हैं उनकी पेंशन कैसे बनेगी? अब सीधा सीधा इस बारे में बता दीजिए। हमारे को जब नाम आएंगे तभी आया है। हम तो कैसे आएंगे सर उनके? अभी यहाँ क्रेडिट के महकमे से उधर से हमारे डिपार्टमेंट से आएंगे, हेडक्वार्टर से। तो आपने कैसे पता आगे नहीं किया सर वहाँ से आए क्यों नहीं? नाम क्या कारण रहा? ये तो उन्हीं से पता लगा, वो जांच कर रहे हैं। आप अपनी 70 हमारे डिपार्टमेंट का उसमें कहीं भी कोई पार्ट। सर ये जो 152 फाइलें आपने वहाँ ली है तो आपने उन फाइलों को कहाँ जमा करवाया? हमने उनको सभी फाइलें हमारे पास ही कहीं जमा नहीं हुई हैं, डिपार्टमेंट में ही तो आपके पास वहाँ से कैसे आएंगी फिर वो? हमारे को तो उधर से वो नाम अपने 70 पे वेरिफिकेशन करते हैं। जब सर उनके पास नाम ही नहीं गए तो वो वहाँ से वेरीफाई वो अपनी तरफ से डाटा उठाते हैं। ये डाटा तो आपने online फाइलें नहीं हुआ ली सर, जब आपका अधिकारी नहीं था तो आपने फाइलें ली क्यों? अधिकारी के थ्रू ये चला सारा टोटल काम अलग से मेरी नहीं बात, चला। मैं कल अधिकारी के पास इनके पास आया था, ये चले गए, ये फाइल मेरे तक दिखाकर ये कोई काम परले का नहीं चले गए परले ऑफिस में, और मैंने यू फोटो उतारा था जी।
मैं आपको बता दूं, इस फोटो में मोबाइल नंबर नहीं थे। ये रातों रात इन्होंने ये देखा भाई कल नहीं आऊंगे, ये फोन नंबर लिखे कल, तो ये मतलब ये कह रहे थे हमें नहीं पता क्या बात है, फिर आने का मतलब बताने लग रहे ना। तो अब फोन नंबर पहले तो आप लोग बताओ ना सर, ये इतने पहले तो ये नंबर लिखे कौन थे, फिर कांटेक्ट नंबर भी क्या चीज थी इसमें कोई वो नहीं है। ये नंबर, ये फोन नंबर ये दिखाओ ना सर। उसके बाद नंबर नहीं लिखे इन्होंने, ना किसी से बात करी, कल ही फोन इसके बाद रसीद देते, कर्मचारी ना फोन करे, हमारा कोई नहीं है। ये खुद कहते हैं कि आपने अभी तो आप ये कह रहे हैं ना कि जो हमारे पास नाम कहीं और से आते हैं, तो आपको फाइल लेनी नहीं चाहिए थी। इन्होंने दी थी, हमने हमारे डिपार्टमेंट के नाते कि भाई इनकी स्टेटस क्या है, हमने स्टेटस सभी का चेक किया। मतलब इन्होंने जबरदस्ती दी थी आपको? पीड़ित आदमियों नहीं, हमारे साहब गया था, साथ में हम गए थे। बस हम तो यही सोच कर ना सब में सर आपको क्या लगता है कि जो बुजुर्ग आते हैं, जैसे आपने बताया क्रीड से आएगी आपके पास लिस्ट, बुजुर्गों के तो गोडे ऐसे ही टूट जाते हैं इधर उधर चक्कर काटने में, लोगों को पेंशन की सुविधा क्यों नहीं दे पा रही परिवार सरकार? पहचान पत्र के थ्रू बनते हैं ये। राणा जी से कर लो। राणा जी नहीं। परिवार पहचान आप पत्र दूसरे वाले पे डाल रहे हैं क्या सर? इनका है तो छुट्टी लेकर चला गया जी। आप लोगों को भी जानकारी नहीं है सर, ऐसा लग रहा है। हमारे को है क्राइड का के मैं उधर से वेरिफिकेशन होकर चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू लिस्ट आती है। लिस्ट आने के एक बात मेरी सुनो पहले, जो मेरे साथ बीती है भाई, एजेंट के पास ये कागज दे दो और 1 महीने की पेंशन मान जाओ, और ना क्रीड का ना प्रीड का, सारी पेंशन आ जाएगी। एजेंट कितने पैसे लेता है? एक पेंशन पहली एजेंट कितने पैसे लेता है? पहली पेंशन एक पेंशन मांगता है। अच्छा पहली पेंशन वो हाँ लेगा जी। 2500 रुपए। मेरे को पेंशन दे दो, सारी पेंशन आ जाएगी। जब मेरे कराओ मेरे सर मुंह बड़े आरोप लगा रहे हैं इस तरह के। देखो, या तो कोई रिटर्न में दे, सच्चाई बात है पता ये। लगे, क्योंकि हमारी तो नोटिस में नहीं है। मारे में है जी। हाँ, नहीं आपका होगा तो आप रिटर्न में दे दो। वो क्रीड सर हम लोग पूछना चाहूँ मेरे हम उसकी जांच करवा बता लेते दो, हैं। 10 आदमी की तो पास कर दी, 152 में तो राखी कुकर पास होगी। ये क्राइड का महकमा के थ्रू ही आएंगे जी नाम हमारे। मतलब अब वो जेपी, मतलब एक जेपी को जो फाइलें आपको दी थी जेपी ने 152 फाइलें, आपने 10 के तो बना दिए, बाकी जो 142 बची है उनको आप जेपी को सौंप दो या वहाँ ले जाएंगे फाइल। यही हुआ ना फिर तो। वो ऑफिस बता दो जी, जुड़ से शुरुआत होता है क्रीड। हाँ 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 हाँ, ये इसके अंदर भी नोटिफिकेशन में लिखा है क्राइड का महकमा कि भाई ये IPA वाले उन्हीं के थ्रू, परिवार पहचान के पत्र के थ्रू ये उधर से नाम आते सर हैं मेरी हमारे बात तो सुनो, ये बुजुर्ग आते हैं, सीधा लोग बताते हैं साथियों, इनका कैसे मतलब अधिकारियों से बात करने पर पता लगा है एक असमंजस की स्थिति जो है बना दी गई है, जो पुख्ता जानकारी है नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी। अभी आपने देखा पुख्ता जानकारी, सही जानकारी, उचित जानकारी का अभाव अधिकारियों में स्पष्ट नज़र आ रहा है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।